मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि आप सबों ने इस पुनीत अवसर पर बाबा जतरा टाना भगत के इस मूर्ति के स्थापना के पूजन के अवसर पर मुझे बुलाया, मेरे हाथों से पूजन भी कराया। ये मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा, जीवन पर्यंत याद रहेगा, दिलों में रहेगा। इसलिए आप सबों को कोटिशः धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ आज बुलाया है। टाना भगत, जतरा टाना भगत के बारे में स्कूल के दिनों में सुना करता था, कुछ किताबों में भी वर्णन मिलता था, लेकिन रांची विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान कम से कम शुरुआत में 2 बार ध्यान जरूर आकृष्ट होता था। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब मोराबादी के मैदान में आप सभी टाना भगत का आगमन होता था तो लोग बड़े उत्सुकता से देखते थे, स्कूल के दिनों में भी, कि ये है क्या है टाना भगत आंदोलन। बड़ा कौतूहल रहता था। लेकिन विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान एक संजोग रहा कि आप टाना भगत के ही कुछ परिवार रांची विश्वविद्यालय का जब नया पीजी आर्ट्स 2 ब्लॉक बोलते हैं उसको, उस भवन का जब निर्माण हो रहा था, हो गया था लगभग, और हम लोग विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो उसमें बहुत सारे टाना भगत लोग काम करने आए थे। और वहीं बगल में एक बस्ती बस गई थी 5-7 घरों की, वहाँ पे एक झंडा टंगा था, प्रतिदिन पूजा होता था। हम लोग जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो जाते थे, बैठते थे, समझने की कोशिश करते थे कि क्या है, कैसे होता है। और फिर कालांतर में बहुत कुछ समझने और पढ़ने का, और खास के इस सेवा में आने के बाद, क्योंकि मेरा पदस्थापन एज ए BDO CO हमेशा जंगलों में रहा है, तो मैंने बहुत नज़दीकी से चीज़ों को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। थोड़ा पढ़ने पढ़ाने का शौक भी रहा है तो और भी चीज़ किया। आप सभी जतरा टाना भगत बाबा के वंशज हैं, इसलिए उनके अनुयायी हैं। हम क्या बोल सकते हैं उसके बारे में, आप सभी साक्षात टाना भगत हैं, इसलिए बहुत कुछ बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन कुछ कौतूहल मेरे मन में आज भी बचे हुए हैं, मैं उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ जब कभी आपसे मिलता हूँ या इस परिवेश को जानता हूँ। ये सर्वविदित है कि 1765 ईस्वी के बाद हमारा पूरा ये भारत का क्षेत्र, मतलब खास के पुराना बंगाल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और ये झारखंड का क्षेत्र अंग्रेजी हुकूमत के अधीन चला गया। 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, और बाद में 1858 के बाद सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट महारानी विक्टोरिया के अधीन हम गुलाम हो गए। और उस गुलामी में सबसे बड़ी बात जो हुई कि हमारी जो सभ्यता, संस्कृति और भू राजस्व व्यवस्था थी, लैंड जमीन पर जो हमारा कब्जा था, हमारी जो स्वशासन व्यवस्था थी, वो पूरी तरह उलट दी गई। हम उसके अब मालिक नहीं रह गए। बाहरी बिचौलियों का, जमींदारों का प्रवेश हुआ। कलकत्ता में बैठकर या ब्रिटेन, लंदन में बैठकर ज़मीनों की नीलामी कर दी गई। हम पर बहुत ज़्यादा टैक्स थोप दिया गया। तो एक ये शोषण शुरू हुआ जिसका हम लोगों ने विरोध शुरू किया। दूसरा जो मुझे अध्ययनों में कहीं पर जानकारियाँ मिली कि जिस समय नेतरहाट का अंग्रेज विकास कर रहे थे, चूँकि अंग्रेजों को ठंडा प्रदेश चाहिए था, तो उस क्रम में सड़क बनाना या लोहरदगा का ये रेलवे लाइन बॉक्साइट के लिए ले जाना, तो उस क्रम में यहाँ के आदिवासी भाइयों का बहुत शोषण किया अंग्रेजों ने, उनके ठेकेदारों ने। उनसे मुफ्त में बेगार खटाना, उन पर अत्याचार करना, मजदूरी नहीं देना। तो एक तरह से सब तरफ जो है वो त्राहिमाम था। लोग अंग्रेजी शासन को यहाँ से समाप्त करना चाहते थे और प्रयास भी चल रहा था। लेकिन 1912-13 में जतरा बाबा एक लीडर के रूप में आए और नारा दिया कि हम अहिंसा से लड़ेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, हम मांस मदिरा नहीं खाएंगे, हम हरिया मदिरा का सेवन
नहीं करेंगे, हम सात्विक रहेंगे, जो वैष्णव विचारधारा है उसका पालन करेंगे, जो कि इस क्षेत्र में पहले नहीं था। हम परंपराओं से जंगल में मांस मदिरा का सेवन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कहा, और साथ में हम अंग्रेजों से हिंसात्मक लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम हिंसात्मक लड़ाई 1765 के बाद से ही लड़ रहे थे। 1857 की क्रांति में भी हिंसात्मक लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी तो विदेश में रहकर सत्याग्रह कर रहे थे, भारत में तो 1917 में किया उन्होंने, और उससे पहले चंद्रा टाना भगत ने शुरू कर दिया। तो ये शिक्षा कहाँ से आई? कोई बाहरी तंत्र तो नहीं था। जंगलों में रहकर उन्होंने कैसे ये सोच कर लिया? इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी सोच कि आज 100 वर्षों तक भी हम उनको नमन करते हैं। हम चंद्रा टाना भगत अमर रहे कहते हैं, महात्मा गांधी अमर रहे कहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अध्ययन का विषय है कि कहाँ से बाबा चंद्रा टाना भगत में ये बातें आई, कहाँ से ये शिक्षा मिली, कौन उनके गुरु थे, क्या उनको ऊपर वाले ने, हम जिनको भी कहें, धरती आबा कहें, सिंह बोगा कहें, धर्मेश कहें, वहां से ये संवेदनाएं मिली, ज्ञान मिला, कैसे हुआ? ये बात एकदम समझ में नहीं आती है। जब विश्व कुछ नहीं, विश्व में कोई ये बात नहीं सोच रहा था, पूरे विश्व में गांधी वहां कर रहे थे, भारत में तो कोई नहीं कर रहा था। उस समय चंद्रा बाबा ने ये सोचा, और आज तक वो आंदोलन आप लोग जीवित रखे हुए हैं। ये आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और मेरी हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि यह आंदोलन जो चंद्रा टाना भगत का या बाबा का हो या गांधी बाबा का हो, यो इसी प्रकार जीवंत रहना चाहिए, इसी रूप में जीवित रहना चाहिए। भले हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम अगर इसको जिंदा रख पाए तभी हमारी ये उपलब्धि पूर्ण होगी। तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, मैं खुद बहुत ही कम इसमें ज्ञान रखता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, और केवल एक धारणा रखता हूँ कि यह संस्कृति, यह सोच, यह विचारधारा जो बाबा चंद्रा टाना भगत और साथ में महात्मा गांधी से एकदम मेल खा जाता है, एक साथ चलते हैं। जब हम लोग सबने अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं गांधी जी, उसमें वो सभी बातें आती हैं जो चंद्रा टाना भगत की बातें थी, वो सभी बिंदुओं को उसमें शामिल करते हैं, साथ रखते हैं। रांची में मिलना हुआ, कलकत्ता में मिलना हुआ, 26 में गांधी जी के साथ बहुत बड़ी वार्तालाप आप टाना भगत की, मैंने गजट में पूरा रेफरेंस पढ़ा और देखा, तो समझा कि गांधी जी का वो अफ्रीका का सत्याग्रह हो या चंपारण में आके हो या बाबा चंद्रा भगत को हो, चीजें एकदम समान है। इसलिए आज भी हम गांधी बाबा की याद करते हैं और अपने चंद्रा टाना भगत को तो याद करते ही हैं। तो हम सभी बड़े हम काश के आज बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, बहुत गौरव का विषय है कि आप सबने हमें आज यहाँ मौका दिया। और मेरे लिए दूसरा सौभाग्य का बात है कि मैं अनुमंडल पदाधिकारी बन के आज लोहरदगा में हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं रांची का रहने वाला हूँ, कोई बहुत दूरी मेरी नहीं है, लेकिन इच्छा थी कि लोहरदगा कभी जाऊँगा तो और जानने की। मैं इससे पहले गुमला में भी पोस्टेड रहा हूँ, मैं लातेहार गाड़ू में पोस्टेड रहा हूँ, तो आना जाना मेरा उसी रास्ते से होता रहा। मैं हमेशा बिशुनपुर होके लौटता था, शाम में वहाँ जो प्रतिमा लगी हुई है बाबा चंद्रा, वहाँ कई बार रुका हूँ। अभी हाल में भी गया था, 9 तारीख को गया था, अभी 9 तारीख को गए थे ना हम लोग, हाँ 9 तारीख को हम उत्तराहाट तरफ गए थे, रुके हम लोग कुछ देर। तो बड़ी एक अच्छी फीलिंग आती है जब कभी बाबा चंद्रा भगत के बारे में सोचते हैं। आप सबों ने प्रतिमा का स्थापना किया है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे कार्य होते रहने चाहिए, ऐसे महापुरुष ऐसे ही पूछते रह जाने चाहिए और याद किए जाते रहने चाहिए। एक विषय आया कि ये जो आपका भवन है, ये पहले हमारे पूर्व विधायक कमल भगत, बबलू भगत जी के द्वारा देय था। मैं आप लोगों को बताऊं कि कमल किशोर जी हमसे कॉलेज में 1 साल जूनियर थे, मेरा कॉलेज से उनका संबंध था। हॉस्टल में जब वो रहते थे, मैं भी हॉस्टल में पीजी हॉस्टल में रहता था, वो मुराबादी वाले बलिहार रोड वाले हॉस्टल में रहते थे। उस समय से मेरा मिलना जुलना था। यहाँ आया और विधायक नहीं थे, अब बहुत दुख हुआ जब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो मेरा मित्रवत संबंध था उनके साथ। कॉलेज में वो हमसे 1 साल जूनियर थे, तो मेरा बड़ा अच्छा संबंध कॉलेज के दिनों से रहा है। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग हमारे साथ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, आज भी मित्रवत हैं। तो एक बात आई है, मैंने अभी रामचंद्र जी से और सरिता जी से भी चर्चा की, आपके मुंह से भी सुना, सरपति जी बोल रहे थे
कि यहाँ का कुछ बाउंड्री हो जाना चाहिए और कुछ और सौंदर्यीकरण, शौचालय या पेयजल की व्यवस्था। तो मैं अपनी ओर से कोशिश करूँगा। उपायुक्त सर ने, डीसी सर ने मुझे संदेश भी दिया था कि आप जा रहे हैं तो मेरा संदेश भी दीजिएगा, मेरे बिहाफ में आप रिप्रेजेंट कीजिएगा। सर कहीं बिजी हैं तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। प्राधिकार के मंच पर भी अलग से रहकर भी जमीन का कोई डिस्प्यूट ना हो, वो भी हम चेक करवा लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि इसका अच्छा एक विकास हो और लोग यहाँ आए, एक धार्मिक और पर्यटक के रूप में लोग आए और इसका और भी विकास हो। हम सब यहाँ बार बार आते रहें, यही मेरी अपेक्षा है। आप सबों को बहुत बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद।